रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, संगीत के सफ़र में हम घंटों हारमोनियम के सामने बैठकर सुरों को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे असली और सबसे महंगा इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम या तानपुरा नहीं बल्कि आपका गला है। अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, गाते वक्त गले में दर्द क्यों होता है? ऊंचे सुर यानी कि तार सप्तक लगाते ही आवाज़ क्यों फट जाती है, या रियाज के बाद गला क्यों बैठ जाता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की ये जो मास्टर क्लास है वो आपके लिए है। मैं आज आपको वोकल हेल्थ और गले की देखभाल के वो सारे साइंटिफिक और पारंपरिक तरीके बताऊंगा जो हर गायक को जानना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद गले से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या या डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले डायरी और पेन आपको लेकर के बैठना है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो टिप्स यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जो साइंटिफिक टिप्स और जो वोकल हेल्थ से रिलेटेड आपको पारंपरिक तरीके मिलने वाले, वो सभी आपको नोट करना पड़ेगा, तभी आपको इसका फ़ायदा हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा निवेदन है वीडियो को शुरू करने से पहले कि आप जिस भी जगह से वीडियो को देख रहे हैं उस जगह का, उस शहर का नाम कमेंट में लिख करके हमें बताएं कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब जरूर करें और तुरंत वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो इसलिए एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले दोस्तों, मैं बात करता हूं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 में मैं यहाँ पर बताऊंगा कि अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो हारमोनियम या तानपुरा नहीं है, आपका गला है। यहीं पर अभी आपको समझाता हूँ, और क्यों ये समझना बहुत ज़रूरी है, आपको खुद ब खुद अभी अगले 1 मिनट से भी कम समय में खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। तो अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रूमेंट, अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी आवाज़ निकलती कैसी है। हमारे गले में 2 छोटी छोटी मांसपेशियां हैं जिन्हें वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोर्ड्स कहते हैं। जब हम गाते हैं तो फेफड़ों से हवा ऊपर आती है और ये कॉर्ड्स आपस में टकरा करके वाइब्रेट करते हैं। समस्या होती क्यों है? ये जो गला बैठने की समस्या है, सुर पक्के ना होने की समस्या है, तार सप्तक में हम नहीं जा पाते हैं, तो आखिर समस्या क्यों होती है? तो समस्या होने का जो कारण है कि जब हम तार सप्तक यानी कि हाई नोट्स लगाते हैं तो ये कॉर्ड्स जो हैं वो 1 सेकंड में सैकड़ों बार टकराते हैं। अगर गले में नमी यानी कि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इन कॉर्ड्स में रगड़ यानी कि फ्रिक्शन पैदा होगी। ठीक वैसे ही जैसे बिना तेल के मशीन की पुर्जे घिस आते हैं, उसी तरीके से हमारे गले में रगड़ होगी, और इस रगड़ से गले में सूजन, दर्द और वोकल जो हमारी नोड्यूल्स होती हैं वो खतरनाक बीमारियां उनमें घेर लेती हैं। तो लुब्रिकेशन हमारे गले के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लुब्रिकेशन को हमें मेंटेन करना है, पानी को हमेशा पीते रहना है। यहाँ पर देखिए, बात दूसरे पॉइंट में आ ही जाती है कि हाइड्रेशन को हमें कैसे मेंटेन करना है। द रूल ऑफ हाइड्रेशन, द रूल ऑफ हाइड्रेशन। अब द रूल ऑफ हाइड्रेशन ये कहता है कि गले की देखभाल का पहला और सबसे बड़ा नियम है हाइड्रेशन। गले को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तर रखना होता है। बात आती है कि कितना पानी हमें पीना चाहिए, कितना पानी हमें चाहिए। तो एक सिंगर को दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी आपको पीना चाहिए। एक सिंगर को कम से कम 3 से 4 लीटर। ध्यान रखना है कि रियाज के ठीक पहले घटाघट 2 गिलास पानी पीने से गला हाइड्रेट नहीं होता है, इसलिए हमें गले को तरोताज़ा रखना है और हमेशा पानी पीते रहना है।
पानी को शरीर के हर हिस्से और वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचने में 2-4 घंटे लगते हैं। इसलिए पानी दिन भर सिप करके थोड़ा सिप करके आपको पानी को थोड़ा पीते रहना है। अब बात आती है कि पानी कैसा हो। अभी तो पानी कितना है, अब पानी कैसा होना चाहिए। पानी कैसा हो दोस्तों, पानी फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ़ गायकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। बर्फ़ नहीं चाहिए और ठंडा पानी भी नहीं चाहिए। ठंडा पानी भी गायकों का सबसे बड़ा दुश्मन है। दो चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ठंडा पानी आपके गले की मांसपेशियों को सिकोड़ देता है और हमेशा रूम टेम्परेचर के हिसाब से ही आपको पानी पीना है। अब बात आती है स्टीम। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टीम मतलब कि आपको भाप लेना। हफ्ते में कम से कम 3 बार सादे पानी की भाप लेना है। भाप सीधे आपके वोकल कॉर्ड्स तक पहुंचती है, उन्हें तुरंत नमी देती है। ध्यान रहे कि भाप पानी में विक्स या कोई भी केमिकल ना डालें, क्योंकि वो आपकी वोकल कॉर्ड्स को ड्राई कर देते हैं। तो ध्यान रखना है कि विक्स को नहीं यूज़ करना है, हमें सिंपल पानी इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर जो इस पॉइंट नंबर 3 की, इस मास्टर क्लास की पॉइंट नंबर 3 हमारी ये कहती है कि गायक की डाइट, क्या खाएं और क्या ना खाएं, खाना क्या है और क्या नहीं खाना है, इसकी बात आती है। खाना और क्या नहीं खाना। सबसे पहले यहाँ पर मैं अगर आपको एक चीज़ यहाँ पर बनाता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा कि क्या आपको किसको आपको नहीं खाना है और क्या आपको खाना है। तो सबसे पहले जो क्या नहीं खाना है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे कि रियाज या परफॉर्मेंस से ठीक पहले, ध्यान रखिएगा कि हमेशा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रियाज या परफॉर्मेंस के पहले हमें क्या नहीं खाना है, दूध, दही, पनीर और चॉकलेट। दूध, दही, पनीर और चॉकलेट। बहुत सारे लोगों को लगता है कि चॉकलेट खाने से गला हमारा मीठा होता है, क्योंकि हम गुड़ खाते हैं। तो इस तरीके से आपको चॉकलेट नहीं खाना है। गुड़ आप खा सकते हैं लेकिन चॉकलेट नहीं खाना है। और क्योंकि ये गले में जो गाढ़ा कफ बनाते हैं, जिससे कि गाते समय हमारी आवाज़ साफ नहीं निकलती है। दूसरा क्या नहीं खाना है, यहाँ पर दूसरा आपको नहीं खाना है कि तीखा और ज़्यादा तला हुआ खाना। तीखा और जिसमें तेल रहता है, तेल वाले खाने को हमें नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा मसालेदार खाना एसिड रिफ्लेक्स करता है। सोते समय पेट का एसिड गले तक आ जाता है और वोकल कॉर्ड्स को बुरी तरीके से जला देता है, जिससे सुबह हमारी आवाज़ भारी और बैठी हुई लगती है। तीसरा चीज़ क्या नहीं करना है, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी से भी आपको बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय और बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और गला सूखता है। तो ये 3 चीज़ें आपको रोकनी है। अब क्या खाना है, खाने में है कि ताज़े फल। ताज़े फल आपको खाना है। कौन से? जिसमें पानी ज़्यादा हो। ऐसे फल खाना है जिसमें कि पानी ज़्यादा हो। इनको हमें फल को इस्तेमाल करना है। और खाना आपको हमेशा रियाज से कम 2 घंटे पहले खा लेना है, ताकि पेट भरा हुआ ना लगे और डायाफ्राम से सांस लेने की पूरी जगह मिल सके। तो 2 घंटे पहले आपको खाना खाना है। 2 घंटे पहले खाना है, ताकि आपको सांस लेने के लिए आपके डायाफ्राम को पूरी जगह मिल सके और आप पेट से सांस ले सकें और बेहतर तरीके से गा सकें। क्योंकि जब आप खाना खा कर गाने बैठते हैं तो खाना ऊपर आने लगता है और एसिड रिफ्लेक्स होता है, जिससे कि हमारी वोकल कॉर्ड्स डैमेज होती हैं। अब बात आती है दोस्तों कि सही रियाज के नियम, यानी कि गले को अब थकने से कैसे बचाना है। अब रियाज का नियम क्या कहता है? रियाज का नियम का मतलब है कि अगर हम नियम से रियाज करते हैं तो हमारा गला कभी थकता है। पहला नियम ये है कि वार्म अप करना है। वार्म अप इसलिए करना है क्योंकि वार्म अप करने से
हमारा गला जो है वो आगे के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर हम पैदल चलते हैं, अगर हमने अभी गाड़ी स्टार्ट की या फिर हम अभी सो करके उठ रहे हैं और सो करके उठते ही कोई हमें ज़बरदस्ती उठा दे और बिस्तर के नीचे खड़ा कर दे, ऐसी सिचुएशन हो जाती है अगर हम बिना वार्म अप के गाना गाते हैं। तो जब आप बिना वार्म अप के सीधा गाना शुरू करने का मतलब होता है कि एक सुसाइड है ये। रियाज की शुरुआत हमेशा मंद सप्तक से करें, यानी कि पहले खरज का रियाज करें और फिर इसके बाद हम आगे की तरफ चलेंगे, या फिर आप थोड़ा सा गुनगुनाएं, हमिंग करें, लिप ट्रिल करें। इससे जो है गले की नसें खुलती हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या करना है कि अपनी लिमिट को पहचानना है। अगर लिमिट को आइडेंटिफाई करना है, आपकी लिमिट क्या है, लिमिट को आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि अगर आपकी आवाज़ नेचुरल तौर पर किसी खास नोट तक ही जाती है तो ज़बरदस्ती चीख करके अपनी आवाज़ को ऊपर सुर लगाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। चीखने और गाने में बहुत फ़र्क है। सुरों को गले से नहीं, पेट के सपोर्ट से हमें ऊपर फेंकना है। तो ध्यान रखना है कि जो आपका स्केल है उसी स्केल में रह करके आपको अपनी अभ्यास को शुरू करना है और अपनी प्रैक्टिस को चालू रखनी है। अब जो अगला पॉइंट है वो है कूल डाउन। कूल डाउन, कूल डाउन का मतलब यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 2 घंटे के कड़े रियाज या कॉन्सर्ट के बाद अचानक से चुप ना हो जाएं। 5 मिनट हल्के हल्के नीचे के सुर गा करके अपने आप को कूल डाउन करें। मतलब कि वापस से आप किसी भी अपने शो के बाद या फिर आप कहीं भी प्रोग्राम के बाद, जहाँ भी आपका प्रोग्राम हो, उसके तुरंत बाद आपको चुप नहीं हो जाना है। 5 मिनट तक आप नीचे के सुर हैं, नीचे के जो स्वर हैं उनके ऊपर आपको अभ्यास करना है और इनके ऊपर आपको गुनगुनाना है। तो गुनगुनाने के बाद ही अपनी आवाज़ को रोकें, ये ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद नेचुरल रेमेडी की अब बात करता हूँ। नेचुरल रेमेडी, नेचुरल रेमेडी, नेचुरल रेमेडीज में दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर गला खराब हो तो क्या करें। हर छोटी बात के लिए एंटीबायोटिक लेना सही नहीं होता है। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर मुलेठी। सबसे पहली चीज़ मुलेठी है। मुलेठी जो है वो गायकों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती है। मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख करके चूसने से गले की सूजन कम होती है और आवाज़ में मिठास भी आती है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था मुलेठी के बारे में। और यहाँ पर अदरक और शहद का भी बहुत शानदार तरीका होता है कि अदरक को कूट करके पानी में उबाल लें, छान करके उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और उसको पिएं। शहद जो है वो गले के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और अदरक इन्फेक्शन को मारता है। तो अदरक और शहद ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इनका भी हमने आपको तरीका बताया। तीसरा है गरारे। गरारे करना मतलब कि हल्के गुनगुने पानी में चुटकी भर सेंधा नमक या फिर आप हल्दी डाल करके रात को सोने से पहले गरारा करें। हल्दी एंटी बैक्टीरियल होती है और गले की खराश को दूर करती है। अब बात आती है कि हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी वोकल कॉर्ड्स तभी खुद को रिपेयर करती है जब हम सोते हैं। और सोते समय अगर हमारी आवाज़ को रेस्ट मिलता है तो ये हमारे लिए, हमारे आने वाले जो, अब अगर हमारे गले को हमेशा के लिए तैयार रखना है तो रेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी वोकल कॉर्ड सिर्फ तभी खुद को रिपेयर करती है जब वो रेस्ट करती है। एक गंभीर संगीत साधक को रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सोएंगे नहीं, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं होगी तो आपकी आवाज़ जो है वो थकी और बेजान लगेगी। इसलिए इतना ज़रूरी है। तीसरा वोकल नैप, यानी कि अगर आपका गला बहुत ज़्यादा थक जाता है या दर्द कर रहा है तो उसका सबसे बड़ा इलाज कोई दवा नहीं है बल्कि मौन यानी कि साइलेंस है।
कम से कम 12 से 24 घंटे तक बिल्कुल ना बोलें। यहाँ तक कि फुसफुसाहट से बात करना और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि फुसफुसाने से वोकल कॉर्ड्स पर सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है। तो इस वीडियो का दोस्तों कुल मिलाकर एक कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि जो गला है, यानी कि गले की देखभाल, वोकल हेल्थ की पूरी और साइंटिफिक जानकारी ये है कि आप याद रखिएगा कि गला कोई मशीन नहीं है, यह आपके शरीर का एक नाजुक हिस्सा है। इसे हमें प्यार से ट्रीट करना है, इसको हाइड्रेटेड रखना है, सही डाइट लेना है और सही तरीके से रियाज करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनमें से कौन सा नियम आज से ही फॉलो करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर आपके मन में कोई रियाज को लेकर कोई सवाल है तो वो भी हमसे पूछें। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी संगीत प्रेमी दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक रियाज माला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगीत की ऐसी ही गहरी और सच्ची जानकारी के लिए अभी हमारे साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करिए। रियाज करते रहिए, अपने गले का ख्याल रखिए और खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।